हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल राजस्थान में जिस तरीके से सियासी संकट कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा, हाईकोर्ट में इस मामले पर आज फैसला आना था। फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये आ रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी के लिए मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद हैं। हम मनीष से जरा समझेंगे कि हाईकोर्ट का ये करना, मौजूदा स्थिति को बरकरार रखना, इसके मायने क्या हैं। हाईकोर्ट में देखिए सुनवाई पहले पूरी हो गई थी, आज फैसला आना था, और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने स्पीकर से यह अनुरोध किया था कि आज के लिए मतलब 24 जुलाई तक स्पीकर जो है वो बागी विधायकों को लेकर किसी तरीके की कोई कार्रवाई करे ना। अब आज राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी खबर ये कि हाईकोर्ट ने फिलहाल मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। हम सीधे मनीष शर्मा का रुख करते हैं और समझते हैं, मनीष इसका क्या मतलब, मौजूदा स्थिति बरकरार रखने का फैसला? जी इसका बिल्कुल सीधा मतलब है स्टेटस को मेंटेन, यानी कि अभी तक इस मामले में जो यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब ये है कि संभावना ये है कि कुछ ही देर में फैसला सुनाया जा सकता है। फिलहाल प्रेयर 4 को रिजेक्ट किया गया है। प्रेयर 4 किसकी तरफ से थी इस बात का खुलासा होना बाकी है, लेकिन जजों ने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सिर्फ ये शब्द बोले हैं। तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार को जो पार्टी बनाया जाना था उसको नामंजूरी देते हुए स्टेटस को रखा गया है, या इस पूरे मामले को यथास्थिति के नाम पर फिलहाल टाला जाएगा? ये कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी स्थिति साफ नहीं है। अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है कि स्टेटस को मतलब जैसी स्थिति है उसको बरकरार रखा जाए, इसका मतलब क्या है? सवाल इसे लेकर है मनीष। जी बिल्कुल, सुनवाई जारी रहेगी, यथास्थिति बनाए रखी जाए, और इसमें ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार के पक्ष को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के लिए, हालांकि कोर्ट रूम से अभी कोई भी बात स्पष्ट रूप से बाहर नहीं आई है, लेकिन केवल 2 लाइन जैसा मैं बता रहा हूँ कोर्ट रूम में की गई, स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाई रखी जाए। अब ये किस संबंध में की गई है ये अभी थोड़ी देर तक खुलासा होगा। इसका मतलब क्या है, आज फैसला आएगा क्या? जी नहीं, फिलहाल नहीं लगता। इसको देखते हुए लगता है कि सुनवाई जारी रहेगी कोर्ट में, और स्टेटस को यानी कब तक यथास्थिति बनाए रखा जाएगा। इसका मतलब ये कि पायलट गुट को क्या राहत मिल गई है, ये माना जाए? हाँ, फिलहाल कहा जा सकता है फौरी तौर पर राहत है, क्योंकि इस मामले में अगर केंद्र सरकार के पक्ष को सुना जाता है तो निश्चित रूप से एक पार्टी जुड़ जाने से ये मामला आगे तक चल सकता है, और केंद्र सरकार के पक्ष को सुनने के लिए जितना समय लगेगा तब तक ये फैसला चलता जाएगा। इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि कल शनिवार और रविवार की वजह से कोर्ट की छुट्टी है। ऐसे में यदि सुनवाई जारी रहती है तो मामला एक बार फिर सोमवार पर चल जाएगा, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर भी सुनवाई की तारीख सोमवार ही तय हुई है। तो अब ये देखना रोचक होगा कि ये स्टेटस को के नाम पर सुनवाई को जारी रखा जा रहा है, केंद्र सरकार के पक्ष को सुना जाएगा, ये फिलहाल कुछ ही देर में स्पष्ट हो पाएगा। जी तो स्टेटस को का मतलब क्या? अभी मैं ये समझूं कि जिस तरीके से पहले हाईकोर्ट ने अनुरोध किया था कि भाई स्पीकर जो है वो किसी तरीके की कोई कार्रवाई ना करे, तो मतलब स्टेटस को मतलब अभी भी अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई ना की जाए स्पीकर की तरफ से बागी विधायकों पर? जी, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, और ऐसे में फिलहाल ये कहना कि अभी सुनवाई नहीं हुई है, ये कहना भी गलत होगा। फिलहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि कोर्ट ने क्या कहा है, ये अभी साफ होना बाकी है। तो अभी सुनवाई चल रही है। फिलहाल जो खबर बाहर आ रही है छनकर हाईकोर्ट से वो ये कि हाईकोर्ट ने कहा है कि जो स्टेटस को है वो मेंटेन रहे, मतलब जो स्थिति है मौजूदा उसी को अभी बरकरार रखा जाए। इसे पायलट गुट के लिए राहत माना जा रहा है, और राहत क्या इस सेंस में माना जा रहा है कि अभी क्योंकि स्टेटस को मेंटेन, स्थिति बरकरार रखने की बात कोर्ट कह रहा है, मतलब स्पीकर अभी भी इन बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई ना करे, यही स्थिति मेंटेन रहेगी। जो स्पीकर ने 14 जुलाई को ऑर्डर दिया है उस पे यथास्थिति बरकरार रखे, और याचिकाकर्ता की जो प्रेयर है A, B और E सिर्फ उस पे सुनवाई होगी। प्रेयर नंबर C और D कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, इसलिए कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। पार्टीज को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी प्लीडिंग कंप्लीट कर लो, और जब भी प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब फाइनल सुनवाई होगी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। प्रेयर 4 रिजेक्ट की गई है, प्रेयर 4 क्या रहा? प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है, प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4
उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई, इसी पे सुनवाई होगी। और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। का प्रावधान है, प्रेयर 4 में नहीं है सर, वो प्रेयर ई के अंदर है। प्रेयर 3 और 4 कहती है कि इनको एमएलए बने रहने देना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं या नहीं, और मुख्य रूप से क्या शेड्यूल 10 का 2(1)A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। मुख्य रूप से इन पे आगे फैसला होगा। उस पे जब यथास्थिति बरकरार करने के निर्देश दिए तो कार्रवाई नहीं होगी। अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला रहेगा कि परसों कोर्ट इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कैसे देखती है। फैसले के बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। क्या विधानसभा अध्यक्ष एक्शन ले सकते हैं? देखिए, स्टेटस को का जब ऑर्डर है तो संभवतः अभी तक कोर्ट के समक्ष ये मसला था कि हम खुद समय के लिए कह रहे थे, अब एक स्टेटस को ऑर्डर है, क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, तो उच्चतम न्यायालय जो फैसला लेता है वो मान्य होगा। तो सर, इसमें कोई तारीख नहीं दी है कोर्ट ने कहा प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाए, जब एक अर्जी लगा दीजिएगा अर्ली लिस्टिंग की, और तब हम तारीख देकर सुनवाई करेंगे। अब मतलब पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यस, सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा मोटे रूप से। शुक्रिया, बहुत बहुत प्रतीक्षा देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको समझाती हूँ। हुआ यह है अदालत में कि विधायकों की तरफ से जो 5 मांगे रखी गई थी, उसमें से 2 जो है उस पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। और वो क्षेत्राधिकार में क्या नहीं आता हाईकोर्ट के, और हाईकोर्ट ने किस तरीके से स्पीकर को भी साफ कर दिया है कि अभी आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जरा सुनिए अदालत से बाहर आए वकील क्या कह रहे हैं। ए, बी और ई, सिर्फ उस पे सुनवाई होगी। प्रेयर नंबर सी और डी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, इसलिए कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। पार्टीज को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी प्लीडिंग कंप्लीट कर लो, और जब भी प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब फाइनल सुनवाई होगी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। रिजेक्ट की गई है, प्रेयर 4 क्या रहा? प्रेयर 4 रिजेक्ट नहीं करी गई है। प्रेयर 4 और प्रेयर 3 और प्रेयर 4, उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई, इसी पे सुनवाई होगी। और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। संविधान के अनुसूची 10 का प्रावधान है, प्रेयर 4 में नहीं है सर, वो प्रेयर ई के अंदर है। प्रेयर 3 और 4 कहती है कि इनको एमएलए बने रहने देना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये स्पीकर तय करे। हमारे क्षेत्राधिकार में जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि स्पीकर द्वारा क्या ये नोटिस दिए जा सकते हैं या नहीं, और मुख्य रूप से क्या शेड्यूल 10 का 2(1)A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। मुख्य रूप से इन पे आगे फैसला होगा। उस पे जब यथास्थिति बरकरार करने के निर्देश दिए तो कार्रवाई नहीं होगी। अब उच्चतम न्यायालय के समक्ष मसला रहेगा कि परसों कोर्ट इस पर्टिकुलर ऑर्डर को कैसे देखती है। फैसले के बाद ही कुछ फैसला हो पाएगा। क्या विधानसभा अध्यक्ष जाता है उस नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। पता सेटबैक माना जाएगा स्पीकर की तरफ गहलोत सरकार के लिए, पायलट के लिए गुड न्यूज है ये। अब सुप्रीम कोर्ट के खेमे में अब सुप्रीम कोर्ट में सर इधर आइए। तो अब आपको ये समझना होगा कि मामला एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। फिलहाल हाईकोर्ट ने ये साफ कर दिया है बागी विधायकों को कि एमएलए बने रहने देना चाहिए उनको, जो उनकी मांग थी इस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर नहीं सकता, क्योंकि ये हाईकोर्ट ने कहा हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं। फिलहाल यथास्थिति बरकरार रहेगी, मतलब स्पीकर जो है वो बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। पायलट गुट के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि जो बागी विधायकों पर खतरा मंडरा रहा था उनकी विधायकी जाने का, जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अभी फौरी राहत मिल गई है इन बागी विधायकों को। राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने को कहा है। स्टेटस को मेंटेन, स्थिति को बरकरार रखा जाए। स्थिति बरकरार रखना मतलब ये कि 14 जुलाई को जो स्पीकर ने नोटिस दिया था इन बागी विधायकों को, उस पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई ना करें स्पीकर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति बरकरार रखने को कहा। विधायकों की अयोग्यता का फैसला कोर्ट नहीं कर सकता। एमएलए बने रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है कोर्ट के, ये हाईकोर्ट ने साफ कर दिया।
सुनवाई की अगली तारीख अभी तय नहीं है। हालांकि ये मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है सुनवाई के लिए। फिलहाल सचिन गुट के विधायकों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर, एक अच्छी खबर। स्पीकर के आदेश को कोर्ट ने बरकरार रखा है। यथास्थिति कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आप बनाकर रखें। हम सीधे रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष इस समय मौजूद हैं। मनीष से समझते हैं। मनीष, अब काफी साफ हो रही हैं चीजें। कुल मिलाकर राहत पायलट गुट के लिए, स्पीकर क्योंकि यथास्थिति बरकरार रखी है कोर्ट ने, तो कोई कार्रवाई अभी इन बागी विधायकों पर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल रोमाना, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। साथ ही इस मामले की सुनवाई भी जारी रहेगी। स्टेटस को शब्द का जो इस्तेमाल किया था उसे जानने के लिए विमल चौधरी हैं, सीनियर एडवोकेट, इस मामले में पक्षकार भी हैं। विमल जी, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट के इस मुकदमे में अब क्या स्थिति है? सर, हमने पहले आपत्ति उठाई थी कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है। भारत के बड़े बड़े वकील इसमें आए, बहस हो गई 3 दिन तक। जब हमें पक्षकार बनाया गया इस केस के अंदर, तब हमारा पहला ऑब्जेक्शन रखा, दिस रिट पिटिशन शुड बी थ्रोन आउट बिकॉज विदाउट इम्प्लीटिंग द भारत सरकार पार्टी रिट पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। पार्टी बन गई भारत सरकार नहीं बनी है। उसके फैसला सुरक्षित हो गया और आज प्रोनाउंस करना था जजमेंट को, ओके। लेकिन गुड सेंस प्रिवेल किया इनके याचिकाकर्ताओं की ओर से, और उन्होंने परसों के दिन एक एप्लीकेशन लगाई भारत सरकार को पार्टी बनाने के लिए इस रिट याचिका में। जी, पार्टी आज बन गए, अब क्या? पार्टी बना दिया। इसके बाद भारत सरकार के एडिशनल सोलिसिटर से पूछा कि आपका क्या बहस करना है, इंस्ट्रक्शन क्या? उन्होंने कहा मैं 15 मिनट में इंस्ट्रक्शन देता हूं। अब 15 मिनट के बाद वापस रीअसेंबल हुई। उनका क्या इंस्ट्रक्शन था ये हमें पता नहीं है, क्योंकि वो, और कोर्ट ने आके सीधा फैसला सुना दिया कि इस रिट याचिका को एडमिट किया जाता है, तथा साथ में जो स्पीकर ने जो नोटिस दिया था 14 जुलाई 2020 को इनको जवाब देने का उसको यथास्थिति मेंटेन करने का ऑर्डर कर दिया। यानी कि कोई कार्रवाई स्पीकर द्वारा नहीं की जाएगी। यानी सचिन पायलट खेमे के लिए बड़ी राहत है। हाँ, वैसे राहत है इसमें, तो कार्रवाई रुक गई है। कार्रवाई केवल ये नोटिस की कार्रवाई। अगर विधानसभा में ये डिस्क्वालीफाई होते वो हो सकता है, उसमें रोक नहीं है। ये अगर विधानसभा में ये विप के खिलाफ जारी करते हैं तो उसमें कोई रोक नहीं है। ये तो विमल जी, जानना ये चाहूंगा अब इस मुकदमे में आगे क्या होगा? क्या कोई तारीख होगा? साहब, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इस ऑर्डर के खिलाफ स्पीकर महोदय जरूर एसएलपी करेंगे। दोनों केसेस स्टेंग होंगे और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि स्पीकर की कितना उसका प्रियोरिटिव है, कितना वो कार्रवाई कर सकता है। उसके तय होने के बाद ही इसका फैसला हाईकोर्ट में आएगा। अब इसमें तब सुनवाई होगी राजस्थान हाईकोर्ट में? मुश्किल है, और सुनवाई नहीं, जब तक फैसला नहीं होगा कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये रोक जो लगाई है स्टेटस को, ये किस पे लगाई है? ये लगा दी है स्पीकर पे, लगा दी है स्पीकर के नोटिस पे। अच्छा, इसमें कहा गया प्रेयर फॉर रिजेक्टेड। प्रेयर फॉर रिजेक्टेड क्यों हुई? प्रेयर फॉर बोल देखना भैया। प्रेयर फॉर जो है वो ये है कि स्पीकर के अधिकारों को चैलेंज किया गया था। अच्छा जी, ठीक है। वो थोड़ा वो तो मैं नहीं पढ़ पाया, मैंने जो मोटा सुना वो आपको बता दिया। तो अब आपके हिसाब से सोमवार को या मंगलवार को कोई सुनवाई इस मामले? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी सारी। जब तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं होगी, फैसला नहीं होगा, इसकी कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल। तो रोमाना, कुल मिलाकर के ये जो बात निकल करके यह आ रही है कि फिलहाल सचिन पायलट ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत है। स्टेटस को जो किया गया है वो राजस्थान विधानसभा के स्पीकर का नोटिस है, जिसे स्टेटस को किया गया है, यानी यथास्थिति, और उस पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। तारीख तय नहीं हुई है कि इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी। स्टेटस को कहने के बाद महत्वपूर्ण बात है मनीष शर्मा, ये महत्वपूर्ण बात है कि अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं है। सोमवार को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसा अधिवक्ताओं का कहना है कि इस पूरे मामले में अब जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही होगा, क्योंकि मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट पर फैसले सुनाने पर रोक नहीं लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टेटस को कहते हुए इस पूरे मामले को टाल दिया। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से आगे की कोई तारीख नहीं दी है। वैसे भी जो अगर यहाँ हाईकोर्ट के रोस्टर की बात की जाए तो चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती सोमवार से 2 हफ्तों के लिए जोधपुर में है। तो अगर जोधपुर में है तो वहां से वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके कोई तारीख तय नहीं होना इस बात का संकेत है कि अब गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है और केवल स्पीकर के नोटिस को रोका गया है, स्टेटस को किया गया है। जी रोमाना, स्पीकर के नोटिस पर कोई कार्रवाई करने से रोक जिस तरीके से लगा दी गई है, ये कहते हुए कि साथ स्टेटस को मेंटेन रखें, यथास्थिति बरकरार रखें, तो ये तो सीधे सीधे पायलट गुट के लिए राहत और गहलोत के लिए झटका माना जाएगा।
जी निश्चित तौर पर जो पायलट गुट के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात तय नहीं की है कि फैसला कब सुनाया जाएगा। जैसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में था कि ये लंबा मामला है, लंबी सुनवाई हो सकती है, तो लगता है कि यह मामला अब कानूनी पेचीदगियों में उलझता जा रहा है। इस बीच में स्पीकर के नोटिस को, स्टेटस को यानी कि रोका गया, तो इसका साफ मतलब यह है कि स्पीकर अब इन 19 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला पाएंगे। हालांकि इस बीच में अगर बहुमत होता है, व्हिप जारी होता है और डिस्क्वालिफिकेशन होता है, वो एक अलग मुद्दा होगा। लेकिन फिलहाल उस नोटिस के आधार पर इन 19 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। ये टेक्निकल बात जो यहाँ पर मनीष शर्मा बता रहे हैं, मुझे लगता है आपको इसे समझना चाहिए कि वो जो नोटिस दिया है ना स्पीकर पर, उसे लेकर हाईकोर्ट की तरफ से यथास्थिति बरकरार रखने की बात की गई है। लेकिन अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, कोई व्हिप जारी की जाती है और वहां पर अगर ये बागी विधायक नहीं आते, तो तब उस हाल में कार्रवाई की गुंजाइश बाकी है इन 19 बागी विधायकों पर। अच्छा मनीष, अगला महत्वपूर्ण सवाल यह भी बनता है यहां पर कि भारत सरकार को हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में एक तरीके से पार्टी बनाया है। इसके क्या मतलब, इसके क्या मायने समझे जाएं? जी बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार ने, हमने जब पूछा प्रतीक कासलीवाल से कि आखिर केंद्र सरकार इसमें कहां इन्वॉल्व हो गई, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कोई भी कानून, चाहे वो विधानसभाओं के लिए बनाया जाता हो या अन्य किसी भी संवैधानिक संस्था के लिए, उसका निर्माण चूंकि केंद्र सरकार करती है, उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम केंद्र सरकार का होता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने के लिए सचिन पायलट गुट ने ये जो एप्लीकेशन लगाई थी, ये मामला सीधा तौर पर रोमाना, अगर इसे सीधी भाषा में समझा जाए तो उलझाने का था। यानी कि इस पूरे मामले को कानूनी पेचीदगियों में उलझाना हर पक्ष की मंशा रही होगी, खासतौर पर सचिन पायलट गुट की। वो चाहेंगे कि ये मामला जितना लंबा खिंचे, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। इसके बीच स्पीकर भी खुद सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो यानी एक के बाद एक कानूनी पेचीदगियां चलती गई और जिसकी वजह से ये मामला अब लंबा खिंच रहा है। तो लगता है कि पायलट गुट अपनी मंशा में काफी हद तक सफल रहा है। स्पीकर के नोटिस को उन्होंने स्टेटस को करवा लिया। इस बीच सुनवाई की तारीख राजस्थान हाईकोर्ट में तय नहीं होती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो यानी ये कोर्ट से कोर्ट एक दूसरे के बीच में गेंद को डाला जा रहा है और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को किस तरीके से सुनवाई करते हैं। लेकिन कम से कम आज हाईकोर्ट में ये साफ हो गया मनीष शर्मा कि जो राजनीतिक मामला पहुंचा था अदालत में, जो राजनीतिक लड़ाई पहुंची थी अदालत में फैसले के लिए, वो राजनीतिक सवाल एक तरीके से अब संवैधानिक सवाल बन गया है। इसलिए आप बता रहे हैं कि भारत सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया है, क्योंकि अब मुख्य मुद्दा यहां पर जो अदालत के सामने है वो ये कि साहब स्पीकर के अधिकार को लेकर किस तरीके से उसको देखा समझा जाए और परिभाषित किया जाए। मनीष जी बिल्कुल रोमाना, सबसे अहम बात इस पूरे मामले में कि आखिर क्या विधानसभा के किसी भी स्पीकर को, किसी भी विधानसभा के किसी भी स्पीकर को क्या अपने विधायकों को नोटिस देने का अधिकार है या नहीं। सिर्फ नोटिस मात्र से अगर कोई विधायक कोर्ट की शरण लेता है तो क्या वो उचित है अथवा अनुचित। इस मामले में जो प्रेयर 4, जो मैं बार बार संकेत दे रहा हूं, प्रेयर 4 यानी कि स्पीकर के अधिकारों को चुनौती देने वाली, उसको तो सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि संवैधानिक संकट से साफ तौर पर हाईकोर्ट ने खुद को बचाते हुए इस मामले में ये तय कर दिया है कि इस प्रेयर 4 को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि स्पीकर को अधिकार है या नहीं, इस मामले में उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी कि हाँ स्पीकर को अधिकार है। लेकिन इस मामले में स्टेटस को साथ में जोड़ा गया, जिसकी साफ मतलब ये है, साफ मायने ये है कि इस मामले में आप आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन स्पीकर का जो अधिकार है उसका पूरी तरह से संरक्षण करती दिख रही है राजस्थान हाईकोर्ट। यानी कि एक जो संवैधानिक सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठता, अगर प्रेयर 4 को रिजेक्ट नहीं किया जाता, तो उससे बचने के लिए हाईकोर्ट के इस डिवीजन बेंच ने इस प्रेयर 4 को रिजेक्ट किया, जिसके मायने ये है कि किसी भी स्पीकर के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती। स्पीकर अपना काम कर सकते हैं संसदीय कार्य प्रणाली के तहत। तो ये जिसको कहा जाए बेहद सोचा समझा और बहुत ही कानून के दायरे में रहते हुए लिया गया एक प्रकार से स्टेटस को का फैसला है। और उस लिहाज से ये कहा जा सकता है अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी तब इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विधानसभा के स्पीकर के अधिकार में कहीं पर भी दखल नहीं दिया है। जी रोमाना, बिल्कुल आप महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है हमें बात थोड़ी आगे बढ़ानी चाहिए और ये समझना चाहिए कि कानूनी लड़ाई के अंदर सचिन पायलट गुट का जो पलड़ा है अभी वो गहलोत गुट पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अब इसका असर राजनीतिक समीकरणों पर प्रदेश में क्या पड़ सकता है?
जी रोमाना, ये कहना बहुत जल्दी होगा क्योंकि फिलहाल राजस्थान का राजनीतिक तस्वीर, जो राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर है, वो तब साफ होगी जब ये साफ हो जाएगा कि किस गुट के पास कितने विधायक हैं। कल जब हमारी कुछ राजनेताओं से बात हुई रोमाना, तो बड़ा ही रोचक आंकड़ा हमारे सामने आया कि अगर बहुमत की बात की जाए, मान लीजिए सरकार जो है वो अगर फ्लोर पर जाती है, तो रोमाना हमें समझना होगा राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक हैं। इनमें से एक विधायक जो सरकार में मंत्री हैं, भंवरलाल मेघवाल, वो इस समय इस स्थिति में नहीं है, काफी बीमार हैं कि वो बहुमत के दौरान सदन में आ सकें। अब बचता है 199 का आंकड़ा। गहलोत गुट अपना दावा कुछ भी करे, लेकिन मोटे तौर पर सचिन पायलट के साथ 72 बीजेपी के और 3 जो राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी हैं, यानी 75। इसके अलावा 22 विधायक ऐसे हैं जो कि सचिन पायलट खेमे में साफ तौर पर हैं, यानी 97। विधानसभा का स्पीकर उसी स्थिति में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं जब बराबर बराबर हो, यानी कि 99 तकरीबन अगर वोट बटते हैं तो ऐसे में 98 वोट हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल अशोक गहलोत के खिलाफ है। और साथ ही साथ गिरधारी मैया जो एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए हैं, उन्होंने भी अपना रुख साफ नहीं किया है, यानी 99 विधायक सीधे तौर पर अशोक गहलोत के खिलाफ हैं। और ऐसे में 199 में से 100 विधायक अशोक गहलोत गुट में दिख रहे हैं रोमाना। नहीं तो अब सवाल ये है ना यहाँ से कि भाई हाईकोर्ट ने तो इस मामले में, आज फैसले का दिन था, कोई फैसला हुआ नहीं है, भारत सरकार इसके अंदर पार्टी बना ली गई है, और साथ ही अदालत की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से आज ये साफ कर दिया गया कि यथास्थिति बरकरार रहे। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गहलोत के लिए झटका है, पायलट गुट को बड़ी राहत मिल गई है। अब गहलोत गुट, अशोक गहलोत क्या करेंगे, क्योंकि संकट तो सीधे उनकी सरकार को लेकर है ना। क्या ऐसे हालात में फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई कदम आगे बढ़ा सकते हैं अशोक गहलोत? रोमाना, अगर राजनीतिक चातुर्य और बुद्धिमता की बात की जाए तो कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाना चाहेगा, क्योंकि लगातार ये बातें एक हफ्ते से उठ रही है कि राजस्थान की जो सरकार है वो बहुमत के लिए राज्यपाल को चिट्ठी लिख सकती है। बुधवार गुरुवार कई बार ऐसी बातें सामने आई, लेकिन अगर इन हालात में अशोक गहलोत गुट के तमाम विधायकों को विधानसभा तक लाया जाता है, यानी कि बाड़ाबंदी से बाहर निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उस गुट में कोई ऐसा नहीं है जो सरकार के खिलाफ वोट नहीं करेगा। इस बात को लेकर खुद मुख्यमंत्री और उनके नजदीकी सूत्र भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। एक वोट का हेरफेर भी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के लिए संकट की स्थिति पैदा कर देगा। ऐसे में मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल फ्लोर टेस्ट की बात को सोच भी रहे होंगे, क्योंकि आंकड़ा किसी भी तरीके से उनके पक्ष में नहीं दिख रहा। और कुछ ऐसे विधायक खुद सरकार ने चिन्हित कर रखे हैं जो बाड़ाबंदी में इस वक्त होटल में सरकार के साथ हैं, लेकिन उनके बारे में खुद सरकार और मुख्यमंत्री ये मानती है कि वो विश्वस्त नहीं है। एंड टाइम पर यदि वो पलटते हैं फ्लोर टेस्ट के दौरान, तो ये मान के चलिए राजस्थान सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, विधानसभा में बहुमत की बात की जाए। तो फिलहाल आंकड़ा अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में नहीं है। ऐसे में नहीं लगता कि सरकार फ्लोर टेस्ट पे जाएगी। हाँ, कानूनी पेचीदगियों के जरिए इस मामलों को कोर्टों में खींचा जाएगा, लंबा खींचा जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तमाम विधायकों से विधायक दल की बैठक में हाथ उठवाकर पूछा था कि क्या अगले कुछ दिन अगर आपको यहाँ रहना पड़ा तो तैयार है। सभी ने ये कहा था सत्य की लड़ाई के लिए वो उनके साथ इस होटल में कुछ और दिन रहने को तैयार है। तो ये बातें बताती हैं कि सरकार खुद भी मानती है कि जितना के मामले में तो इस समय सचिन गुट जो है वो फायदे में नजर आ रहा है ना। सचिन गुट को यहाँ से राहत मिली है ना। तो क्या इस समय ऐसा लग रहा है कि सचिन ने जिस तरीके से कोर्ट की राह पकड़ी, सचिन की चतुराई ने जादूगर गहलोत को बड़ा झटका दे दिया, यहाँ से होश उड़ा दिए फिलहाल अशोक गहलोत के? बिल्कुल रोमाना जी, बिल्कुल रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि सचिन पायलट गुट ने एक सबसे अधिक समझदारी ये रखी है कि उन्होंने कांग्रेस विरोधी, सरकार विरोधी, पार्टी विरोधी न तो कोई गतिविधि की है, न ही उनकी ओर से कोई ऐसा वीडियो आया है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने कांग्रेस सरकार या कांग्रेस की खिलाफत की है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है जो सचिन पायलट गुट को अभी तक, यानी उन्होंने जो दूरी बनाए रखी मीडिया से, सोशल मीडिया से, वही उनका सबसे बड़ा पहलू है, जिसे लेकर कोर्ट में उनके वकील भी जिक्र कर रहे हैं कि किसी को क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किसी भी सरकार या मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार नहीं है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में यही मुद्दा उठा और इसी मुद्दे को आगे सचिन पायलट गुट बढ़ा रहा है।
बहुमत कितना किसके पास है ये विधानसभा का मुद्दा है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों में इस मामले को जितना लंबा उलझाया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह रोमाना, अगर ज्यादा दिनों तक सरकार होटल के जरिए चलती है तो सरकार की बदनामी होती है। सरकार के लिए कहा जाता है कि सारा कामकाज ठप पड़ा है, बावजूद उसके तमाम विधायक जो हैं वो होटल में बंद हैं, मंत्री होटल में बंद हैं। तो ये सबसे बड़ा एक सरकार के लिए नकारात्मक छवि होती है। और सचिन पायलट गुट ये निश्चित तौर पर चाहेगा कि जितने दिन होटल में ये विधायक बंद रहे उतना उनके लिए विन विन सिचुएशन आगे बढ़ती है, क्योंकि एक हद के बाद तमाम विधायक भी ये चाहेंगे कि वो होटलों से बाहर निकलें। सरकार इस स्थिति में है नहीं कि अपने तमाम विधायकों पर विश्वास करे और विधानसभा का सत्र बुलाकर ये कह दे कि हम बहुमत साबित करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मनीष शर्मा, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं मनीष जी। और शायद मुझे लगता है यहाँ पर हमें दर्शकों को याद दिलाना चाहिए कि इस तरीके से पिछले 2 हफ्तों में 2 बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के वो मीडिया के सामने आते हैं, वो कैमरों पर आकर खूब घेरते हैं सचिन पायलट को, निकम्मा कहते हैं, नकारा कहते हैं, पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने वाला कहते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग में लिप्त बताते हैं। इतने आरोप लगाने के बाद भी कोई एक बयान सचिन पायलट की तरफ से लेकिन वो दिखा नहीं पाते जिसमें ये साबित कर पाए वो कि सचिन पायलट जो है वो सीधे पार्टी के खिलाफ कुछ कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। आरोप उनकी तरफ से जरूर लगाए गए। और अब से कुछ ही देर पहले मेरे सहयोगी मनीष शर्मा ने खास बातचीत की एक वकील से, जरा वो सुनिए पहले। शुरू होने को है, इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट प्रतीक काकलीवाल हैं। प्रतीक, क्या लग रहा है आज कोर्ट का रुख क्या हो सकता है? देखिए, कोर्ट क्या करती है इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है और जिस स्टेज पे मैटर है उसमें फाइनल ऑर्डर आने की संभावनाएं बहुत कम नजर आती हैं, क्योंकि अभी यूनियन को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन परसों पेश की गई है। वो हमने ही ऑब्जेक्ट किया था कि जब आप वायरीज पे सुन रहे हैं तो यूनियन को पार्टी बनाना अनिवार्य है। अब वो एक एक्स पोस्ट फैक्टो सारी हियरिंग कंप्लीट होने के बाद आज एक ये एप्लीकेशन आई है, तो कोर्ट को देखना है कि उस एप्लीकेशन को डील करती है और अगर मंजूर करती हैं तो फिर निश्चित तौर पे यूनियन ऑफ इंडिया को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। ये बातचीत मैं आपको आगे फिर से सुनाऊंगी। मुझे लगता है कि इस समय आपको मसला समझना चाहिए। हाईकोर्ट की तरफ से अभी तक जो मामला आगे बढ़ा है उससे बड़ी राहत सचिन पायलट, उनके समर्थक विधायकों को बड़ा झटका अशोक गहलोत और अशोक गहलोत समर्थक विधायकों को, क्योंकि इस मामले में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है स्टेटस को मेंटेन रखा जाए। स्टेटस को मेंटेन रखने का मतलब यह है कि यथास्थिति बरकरार, मतलब जो नोटिस स्पीकर की तरफ से दिया गया था उस नोटिस पर स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, मतलब राहत मिल गई है बागी विधायकों को। और ऐसे में अशोक गहलोत समर्थक विधायक जो इस समय जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रुके हुए हैं पिछले काफी समय से, वहीं मौजूद है मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव। सीधे प्रफुल्ल का रुख करते हैं। प्रफुल्ल, हाईकोर्ट में आज मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्या फैसला सुनाता है कोर्ट, इसका इंतजार कर रहे होंगे सभी अशोक गहलोत गुट के विधायक। अब जबकि सामने है सुनवाई का नतीजा, कुछ पता चल पा रहा है, क्या कह रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया मिली है किसी से? देखिए, प्रतिक्रिया का इंतजार है और कुछ ही मिनटों में हमें ये जानकारी दी गई है कि कुछ ही मिनटों में अशोक गहलोत जो है वो इस फेयरमाउंट होटल के बाहर आके मीडिया से बात कर सकते हैं। और इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अभी से कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस जो है वो बैरिकेड्स पे आ चुकी है और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया और ये कहा गया है कि अब से कुछ देर में अशोक गहलोत बाहर आएंगे और यहाँ पर प्रतिक्रिया देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद आगे वो अपने यहाँ से निवास पर जाएंगे और एक अहम बैठक कर सकते हैं। तो फिलहाल इंतजार है अशोक गहलोत के बाहर आने का। जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है तो लग रहा है कि अब से कुछ देर में वो बाहर आएंगे और उनकी प्रतिक्रिया हमें मिलेगी। तो मतलब फेयरमाउंट होटल के भीतर अपने विधायकों के साथ मौजूद हैं अशोक गहलोत, इसका यही मतलब है? बिल्कुल, देखिए, अशोक गहलोत जब से यहाँ पर वो अपने विधायकों को लेकर आए हैं वो लगातार अपने विधायकों के साथ ही बने हुए हैं। वो यहाँ से जब बाहर जाते हैं तो वो कुछ वक्त के लिए ही बाहर जाते हैं और फिर दोबारा से विधायकों के साथ ही आके रहते हैं। तो फिलहाल अंदर ही मौजूद हैं और ये जो आप देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था, ये सीएम के आने की तैयारी है। कुछ देर में यहाँ पर सीएम जो है वो पहुंचेंगे, अशोक गहलोत यहाँ पहुंचेंगे, उसके लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और ये कहा गया है कि वो मीडिया से आज बात करेंगे। अमूमन ये होता है कि वो जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ी रोक के बात करते हैं। आज इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि वो यहाँ रुकेंगे और बात करेंगे। तो फिलहाल इंतजार अशोक गहलोत के बाहर आने का, क्योंकि आज वो यहाँ पर प्रतिक्रिया देंगे, उसके लिए वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। लेकिन प्रफुल्ल, जितने आक्रामक अंदाज में सचिन पायलट के खिलाफ आकर बरसते थे कैमरे के सामने अशोक गहलोत, मुझे लगता है वो जिस इंतजार में थे वो मौका तो आज भी नहीं मिला उन्हें।
अभी भी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि साहब यथास्थिति बरकरार रखें, मतलब बागी विधायकों को लेकर स्पीकर कोई फैसला कर नहीं सकते। तो ये तो झटका है बड़ा अशोक गहलोत के लिए। देखिए अशोक गहलोत के लिए कल ही ये हो गया था। उन्होंने कल भी जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो उन्होंने कहा था कि कोर्ट में मामला है और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में है तो सोमवार तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, यानी जहां से जो भी फैसला आता सोमवार तक उनको इंतजार करना ही पड़ता। और अब जो फैसला है उसके बाद इनके लिए झटका है। तो फिलहाल जिस तरह से आक्रामकता उनकी दिख रही थी पिछले दिनों में, जिस तरह के वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, निकम्मा, नाकारा, बैंगन बेचनी और तमाम जो चीजें वो कह रहे थे, आज शायद वैसी तलखी ना दिखे। आज इंतजार करना होगा कि वो अब यहाँ आकर क्या कहते हैं जब कोर्ट का ये फैसला आया है, और वैसे भी सोमवार तक उनको इंतजार करना था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत सुबह से जो है वो इस कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे और अब से कुछ देर में ये देखिए आगे सरगर्मी बढ़ रही है। तो कहा जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में अशोक गहलोत बाहर आ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम इंतजार है बस सामने की तरफ से अशोक गहलोत के। ये आप देख रहे हैं कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाकायदा यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। आमतौर पर वो गाड़ी में अपने बाहर निकल के खड़े होकर बाइट देते हैं, लेकिन आज यहाँ टेबल लगाया जाएगा। बाकायदा उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर वो तमाम अरेंजमेंट कर रही है कि अशोक गहलोत रुक कर आराम से आज जो है मीडिया से मुखातिब होंगे और अपने आगे के कदम, यानी अब क्या करेंगे जब ये इस तरह का फैसला आया और सोमवार तक तो इंतजार करना ही था, तो क्या करेंगे, तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेयरमाउंट होटल के बाहर तैयारियां जो है वो काफी तेजी से चल रही हैं। तैयारियां तेज होती हुई, सरगर्मी बढ़ती हुई यहां से प्रफुल्ल श्रीवास्तव और यहां से मुश्किल भी अशोक गहलोत की बढ़ती हुई नजर आ रही है ना, क्योंकि अभी तक बार बार अशोक गहलोत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि साहब बीजेपी के साथ मिलकर साजिश सचिन पायलट कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट जो हैं, आज भी जब सचिन पायलट ने आदेश रावल एबीपी न्यूज संवाददाता से बात की तो वो कह रहे हैं कि साहब मैंने तो आज तक पार्टी के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं है, एक शब्द नहीं बोला, मेरी लड़ाई तो सीधे अशोक गहलोत के साथ है। मतलब अशोक गहलोत जो सचिन पायलट पर आरोप लगाते हैं कि आप चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं, पलटवार तो सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री की तानाशाही के खिलाफ पार्टी में रहकर लड़ाई लड़ रहा हूं। प्रफुल्ल, मुझे लगता है प्रफुल्ल मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। देखिए सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। फेयरमाउंट होटल के बाहर जो है वो बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और कुछ ही पल में उम्मीद ये की जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो इस समय जयपुर के फेयरमाउंट होटल के भीतर मौजूद हैं, अपने विधायकों के साथ मौजूद हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है, हाईकोर्ट ने आज साफ कर दिया है कि साहब यथास्थिति इस मामले में बरकरार रहेगी, तो आएंगे बाहर, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इस बीच आदेश रावल का हम रुख करते हैं। आदेश रावल, आपने सचिन पायलट से बात की और सचिन पायलट जो कह रहे थे, आज एक तरीके से ये मामला अभी तक 2 हफ्ते से जब आते थे अशोक गहलोत और आकर सीधे सचिन पायलट को कटघरे में खड़ा कर देते थे, तो सचिन पायलट ने आपसे जो बात की उससे तो ऐसा लग रहा है कि मामला सीधे बराबरी का आ गया। क्योंकि सचिन पायलट कह रहे हैं कि साहब बताइए मैंने कब अपनी पार्टी के खिलाफ एक भी शब्द बोला, मैं तो पार्टी के भीतर रहकर इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं जो अशोक गहलोत ने पार्टी में चला रखी है। यही मुद्दा बन रहा है ना अब। देखिए रोमाना, ये एक बहुत बड़ा बयान है उनका जो कि कोर्ट में भी आधार बना है। इसी बात को लेकर वकीलों ने जिरह की है कि कब ऐसी बात हुई है कि सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ एक शब्द भी बोला हो। यही बात जब कल सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि कम से कम पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें आप किसी को नोटिस देके डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में एक आधार भी बना है कोर्ट के अंदर, और ये भी एक बड़ी वजह है कि सचिन पायलट ने अभी तक मीडिया के सामने आके ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कही है। और जहां तक पायलट का सवाल है, वो बार बार ये बात कहते आए हैं शुरू से लेकर आखिर तक, लगभग इस मामले को 12 दिन हो चुके हैं कि मैंने अभी तक पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, मैं पार्टी के अंदर हूं, कांग्रेस पार्टी में हूं और अपनी लड़ाई लड़ूंगा। तो यही वो तर्क है सचिन पायलट जो बार बार कहते हैं। और उनको वो ये भी कहते हैं कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने अपने अध्यक्ष के खिलाफ सेडिशन चार्ज लगाया हो। ये सबसे बड़ी वजह है उनकी पीड़ा की कि बार बार वो इस बात को उठाते रहे। यही बात उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को भी कही। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज का जो फैसला है, यथास्थिति बनाए रखी है, मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया, ये एक बड़ी राहत सचिन पायलट के लिए है, क्योंकि सचिन पायलट कुल मिला के ये चाहते हैं कि आखिर में विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट हो जाए, और जिस बात की वो बार बार मांग कर रहे हैं। हालांकि ये कहा गया गहलोत सरकार की तरफ से कि हमारे
पास 103 विधायक हैं, लेकिन सचिन पायलट का दावा उन्होंने पहले भी किया था कि इनके पास नंबर नहीं है, इसीलिए हम बार बार फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं रोमाना कि ये एक राहत की खबर पायलट कैंप को लेकर आज हाईकोर्ट की तरफ से आई है और अब ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। बिल्कुल, सोमवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई है। आप रहिए मेरे साथ आदेश रावल। ये खबर बड़ी है, राजस्थान के सियासी संकट से जुड़ी हुई। फिलहाल हाईकोर्ट में जिस तरीके से आज ये मामला आगे बढ़ा, सीधे सीधे गहलोत को झटका लगा है, पायलट को राहत मिली है। और अब मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी। खबरों के सिलसिले को आगे सुमित बढ़ाएंगे।